हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं स्वागत करती हूँ आपका एक्टिव एमजीबी। तो आज वीकेंड का वार हुआ और वीकेंड का वार कम और क्लास ज़्यादा लगाई गई। अविनाश की हो या फिर तगड़ी वाली करणवीर की हो या फिर किसी और कंटेस्टेंट की हो। तो सबसे पहले हमें दिखाई गया भाई चाहत की मम्मी वर्सेस अविनाश की मम्मी। उन दोनों में भी चल रहा था और वहाँ से चाहत की मम्मी भी यहाँ पे अविनाश को बोल रही थी। और वही नहीं, अविनाश की मम्मी भी कुछ कम नहीं, अविनाश की मम्मी ने भी चाहत को बहुत कुछ बोला भाई कि तुम कंटेंट के लिए ये कर रही थी। जब तुम्हें रात को खाना दिया गया था तो तुम 5 बजे पानी डालने क्यों गई। और वैसे भी वो जो कहा था वो सब उसने मजाक मस्ती में कहा था। और जैसे मैं पहले वीडियो में अपडेट आपको दे चुकी हूँ कि तब चाहत की मम्मी ने उसको क्या क्या जवाब दिए। तो चाहत की मम्मी ने हमने तो एक झलक ही बताई थी आपको, लेकिन अभी आज पूरी पिक्चर देखने को मिली। मतलब उन दोनों में इतनी बहसबाजी चल रही थी कि हर एक चीज़ क्या क्या बोलूँ मैं। तो अविनाश की मम्मी चाहत को बोल रही थी और चाहत की मम्मी अविनाश को बोल रही थी कि इसने राशन रोका, इसने सबको खाना खाने से रोका। अगर कोई खाना नहीं दे रहा है तो हमारी बेटी चुरा के खा रही है, इससे मांग के रस खा रही है। फिर शिल्पा जी ने उसको खाना दिया, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, ये सब कुछ बोल रही वो अविनाश को फुल मतलब बोल रहे थे, टारगेट कर रहे थे। और उसके बाद अविनाश की मम्मी भी चाहत को बोल रही थी कि चाहत भी कंटेंट के लिए कुछ भी करती है, चाहत भी ज़बरदस्ती के मुद्दे लाती है, ज़बरदस्ती के झगड़े करती है चाहत। तो कुछ सही मुद्दे लेकर आए, ऐसे पानी वानी फेंकने की वो जो चीज़ें गवार वाली वो ना करे। लेकिन बाद में चाहत की मम्मी भी एग्री हुई भाई कि वो गवार वाली हरकत थी, पानी फेंकना पता है आपको। बाद में चाहत की मम्मी ने भी एग्री किया कि वो जो थी पहली वाली हरकत वो गवारों जैसी ही थी। और जब चाहत ने कहा हाँ हम गाँव वाले ना तो गंवार है, तो उसकी मम्मी ने तुरंत उसको ठीक किया। भाई उसकी मम्मी भी बहुत होशियार है। उसकी मम्मी ने उसको तुरंत नहीं, गाँव वाले उसमें गाँव वाला शहर वाला कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो हरकतें करते उसको गवारपन करते, फिर वो शहरी हो या गाँव वाला हो, इट डजेंट मैटर कि गाँव वाला है या फिर गाँव वाला कार्ड मत खेलो उसमें। तो चाहत को उसकी मम्मी ने क्लियर कर दिया। तो उस पर अविनाश हंस भी रहा था, आपने देखा होगा। तो फिर ये सब होने के बाद आए हमारे सलमान सर। सलमान सर आए, फिर सलमान सर ने वो जो बातें कही थी कि तुम मेरा भीगा बदन देखना चाहती हो, मेरे गीले गीले बाल देखना चाहती हो, जैसे अविनाश बोल रहा था चाहत को ऐसे जेल से, वैसे सलमान सर ने पूरा उसको रट्टा मरवाया और वो खुद भी हंस रहे थे और घर वाले भी हंस रहे थे उस पर तो भाई सलमान सर ने इतना कुछ अविनाश को नहीं बोला, बोला थोड़ा बहुत कि भाई अविनाश तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो तुम जो कर रहे हो ना ये सब कलर्स वालों को मतलब कंटेंट देने के लिए, कलर्स वालों को मिर्च मसाला अच्छा मिल रहा है, कलर्स वालों का मतलब शो अच्छा जा रहा है, ये सब चैनल के लिए तो बहुत अच्छा है, शो के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे करियर के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा निगेटिव शेड में जाओगे तो ऐसे कुछ कंटेस्टेंट है जो बहुत निगेटिव में गए और उनको विनर होते हुए अब तक काम नहीं मिला भाई, ऐसे हो कुछ। और जो रनर अप रहे उनको भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निगेटिव शेड में चले गए थे। और कुछ ऐसे हैं जो भाई पहले घर से बाहर निकल चुके फिर भी बहुत अच्छे से उनको काम वगैरह मिल रहा है। फिर जाए शिव, नहीं शिव तो रनर अप था, शिव की तो बात ही कुछ अलग है, शिव ने तो गेम भी बहुत अच्छी खेली थी। फिर जय शिव हो, फिर राहुल वैद्य हो, ये जो रनर अप रहे उनको भी बहुत अच्छा काम मिला है और अभी भी कर रहे हैं वो, अभी भी उनका काम चालू है अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बस बहुत ज़्यादा निगेटिव शेड में नहीं जाना चाहिए, ऐसे सलमान सर ने कहा उसको करियर को ये मतलब दिशा देते हुए कि भाई तो तेरे आगे करियर है, बस यही 2-3 महीने तेरे लिए सीमित नहीं है, आगे भी तुझे बहुत कुछ करना है, तुम यंग हो वगैरह वगैरह ऐसा बहुत कुछ समझाया। फिर चाहत के भी क्लास ली कि तुमने पानी क्यों डाला,
तुम्हें क्या सूझी कि सुबह तुमने पानी डाला। फिर चाहत की भी क्लास, मतलब चाहत को भी बोले, क्लास तो नहीं ली पर उसको बोले सलमान सर। भाई ये मुद्दा होने के बाद आए सलमान सर। इसके बाद जो मुद्दा था तो वो था बिल्कुल करणवीर शो, सॉरी ननंदवीर शो। करणवीर को सलमान सर ने डायरेक्ट ननंदवीर बना दिया, क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल ऐसे चुगलखोर आंटी वाले टाइप्स। यहाँ जाके कोने में ये बोलना, वहाँ जाके कोने में इसको ये बोलना, इसको पिंच मारो, इसको चिमटी लो और फिर उसको उठाओ, तुम उसको ये बोलो, तुम उसको वो बोलो। सलमान सर ने सारे चिट्ठे उसके खोल कर रख दिए भाई, सब जो कुछ भी पीछे से वो बोल रहा था। सबसे पहले तो वो बोले यहाँ घर में, विवियन तुम बताओ कि यहाँ घर में कान भरने वाली ननंद कौन है। तो विवियन ने कहा कान भरने वाली ननंद तो नहीं, लेकिन क्या मिट्टी का तेल डालने वाला कोई रहता है। तो उसके बाद एक उसके बीच में सलमान सर ने पानी डालने वाला वो पानी का फुहारा मारने वाला कुछ वो टास्क लिया, जो जिसको जिसको जो लगता है वो, मुझे नहीं लगता यहाँ पे बताना चाहिए, तो मैं मेन मुद्दे ले रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो वो एक टास्क हुआ जिसमें कोई शहजादा को नॉमिनेट कर, कोई विवियन को, कोई क्या, वो पानी डालने वाला एक टास्क हुआ। उसके बाद फिर से सलमान सर आए फिर करणवीर पर। फिर करणवीर को क्या बोला उन्होंने, हमारे घर में वो वैम्प होती ना, ये होती है, दादी होती है, हीरोइन होती है, हीरो होते, फिर एक और होती है और वो होती है घर फोड़ने वाली ननद। तो इस घर में कौन है वो। फिर कहा अरे है ना हमारे घर में ननंदवीर मेहरा। तो सब जोर जोर से हंसने लगे। ननंदवीर मेहरा को गाइड करने वाले हैं, लेकिन वो गाइड नहीं करते, वो बस पीछे से चुगलियाँ करते हैं। हाँ, सबको भाई जो कुछ बोलना है आपको खुले में बोलो, क्यों आपको पीछे से पिंच मारना है, क्यों पीछे से आग लगानी है। फिर उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सलमान सर ने उनको एग्जाम्पल दिया, जब अविनाश का वो चाहत के ऊपर मतलब पानी डालने वाला हुआ था, तब जब चाहत बाहर रो रही थी, तब करणवीर ही बाहर आए और उसको उकसा रहे थे, तुम ऐसा कैसे सुन के ले रही हो, तुम उसको जवाब दो, ये तुम्हारा मतलब करियर का सवाल है, ये उसने तुम्हारे ये बोला है, उसने तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, वगैरह वगैरह, हम फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बोला था। और जैसे चाहत वहाँ से वो सुनकर चार्ज हुई, सीधा उस पर जाके चार्ज हुई कि तुम हमारे जूते के भी लायक वो नहीं हो, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ वो जो हमने एपिसोड में देखा था। तो ऐसे वो पिंच मारने के काम करता है, जो उसके लिए ना ईशा ने भी एग्री किया। सलमान सर ने कहा वहाँ से ईशा भी पास हुई थी, तब ईशा ने भी कबूल किया, हाँ सर इसमें उसने मैंने 2 बार सुना, उसने कहा कि तुम बोलती क्यों नहीं उसको, तुम बोलो अविनाश को, तुम जवाब दो। ये सारी बातें ईशा ने कही थी, मतलब वो वहाँ पे बोली सलमान सर के सामने। और वहाँ पे भी करणवीर मुँह पे गिर गया। तो उसने कहा भाई हाँ, वो बस सुन ही रहा था, क्योंकि वो पूरा मतलब इसके बाद सब सलमान खान ने इसके आगे इतना बैश किया करणवीर को, मतलब सारे उसके चिट्टे खोल दे। तुम शिल्पा जी को ये कह के भड़का रहे थे कि आप विवियन को बोलो, उसके बाद विवियन से बात क्यों नहीं करती, विवियन से बोलो, फिर विवियन के खिलाफ भड़काना हो। उसके बाद विवियन को जाके अरे तू हीरो है, तू क्यों उस 28 साल के बच्चे के आगे, उस चोमू के आगे तू उसको खाना ला के दे रहा है, उसको कॉफ़ी बना के दे रहा है, अरे तेरी बाहर इमेज क्या जाएगी, तेरी ऑडियंस क्या कहेगी, ये सब उसको कहा था। और सलमान सर ने कहा भाई उसकी ऑडियंस है, वो काम करता है, उसकी ऑडियंस है, क्यों भाई तुम्हारी ऑडियंस नहीं, तुम्हारे फैंस नहीं है बाहर, तुम्हारी ऑडियंस को क्या लगेगा। फिर ये जो था ना, करणवीर एक्चुअली विक्टिम कार्ड खेल रहा है घर में, जैसे सलमान सर कह रहे थे कि वो है ना एक है ना नरेटिव सेट कर रहा है, नरेटिव मतलब है ना हर एक बात के है ना और उसके पीछे कुछ नरेटिव सेट करना, ये बात ये कर रहा है करणवीर घर में। और करणवीर विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहा है, ऐसा सलमान सर ने कहा, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है,
क्योंकि वो हमेशा वो कहता था, अरे तो क्या हुआ, मैं 5 दिन पुराना खाना खा रहा हूँ, मैं इस आदमी के लिए अपनी पर्सनल चीज़ तो क्या, मैं अपना नाखून तक ना दूँ, लेकिन मैं 5 दिन पुराना खाना खा रहा हूँ, ये जताना है उसको बस। हाँ, फिर है ना, हर चीज़ को, छोटी चीज़ को फूक मार मार कर आप उसे बड़ा करते हो, आग लगाते हो, तिल्ली मारते हो, ऐसा सलमान सर ने करणवीर को कहा। फिर चाहत को उकसाने का काम भी आपने किया है, ये सलमान सर ने कहा। जो भी पंगा होता है उसी की वजह से होता है, मतलब ऐसा उसने कहा। और हाँ, फिर करणवीर को कहा कि तुम चारों का ग्रुप है, करणवीर, शिल्पा, चुम और श्रुतिका। और ऊपर से करणवीर बोल रहा था, अगर घर में मेरे कुछ झगड़े होंगे किसी से और मैं कुछ हर्ट होऊंगा तो तुम तीनों की वजह से होऊंगा, मतलब शिल्पा, चुम और श्रुतिका, उन्हीं की वजह से झगड़े कर और उनसे उन्हीं की वजह से हर्ट भी होगा। वाह, ऐसा वो कह रहा था। क्यों भाई, वो नहीं खुद जवाब देने के लिए, ऐसा मतलब उसका बोलना है। बहुत दोगली बातें करता है, बहुत ही दोगली, मतलब 2 टाइप्स। अभी वो खुद जवाब दे सकती है ना, अगर वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, इस शो में आए हैं तो वो खुद जवाब दे सकते हैं किसी को भी। फिर मैंने जैसे कहा कि विवियन को उसने बोला कि तुम्हारी ऑडियंस देख रही है, तुम हीरो हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम फैमिली के मेन मेंबर हो, क्या बोलते हैं, मुखिया हो, मुखिया, और ये क्या है बस यही सलमान सर उसकी मतलब क्या बोलते हो, उसको ज़रा खुल के खेलने के लिए कह रहे हैं। जो कुछ तुम पीछे करते हो वो सब फ्रंट में करो, जो कि एकदम सही है, एकदम सही बोला सलमान सर ने एक्चुअली। अविनाश को पीछे से जो बोलना है वो भी सारी बातें, वो भी चिट्टे सारे सलमान खान सर ने आज शो में खोल के रख दिए। अविनाश भी सुन रहा था, सब सुन रहे थे। उसके बाद भाई शहजादा की धमकी के बारे में बात की सलमान सर ने। भाई वो क्या धमकी थी, किसका फ़ोन आने वाला है रजत को, तो शहजादा ने भाई कह दिया कि वो ऐसे हवा में फुसका बार मैंने उड़ाया था और उसको वो लग गया। तो रजत ने भाई, फिर रजत ने उसको बोला कि भाई 15 दिन के अंदर मैं इससे सॉरी बुलवा के रहूँगा। यार क्यों भाई उनको उकसा रहे हो सॉरी सॉरी बोलने के, बाहर क्या कुछ कम लपड़े उनको सॉरी सॉरी बोलने के लिए? वो रजत घर में, बाहर भी सॉरी, घर में भी सॉरी, क्या यार। वो रजत बोल रहा है कि मैं शहजादा से सॉरी बुलवा के रहूँगा 15 दिन के अंदर। उसके बाद भाई अरबाज सर आए उनकी फिल्म के प्रमोशन के लिए। बंदा सिंह करके मूवी आ रही है, उनके प्रमोशन के लिए अरबाज खान सर आए थे, अरशद वारसी आए थे, और वो एक एक्ट्रेस थी, उनका यार मुझे नाम नहीं याद आया, आई एम सो सॉरी। लेकिन अरबाज खान और अरशद वारसी आए थे शो को, मतलब मूवी को प्रमोट करने आए थे। और जैसे वो गए, मतलब उन्होंने एक टास्क लिया, क्या यार, अनहाइजेनिक बंदा कौन है, कन्फ्यूजन वाला बंदा कौन है, ये सारे। फिर जो करणवीर के टीम से थी, चुम, श्रुतिका वगैरह, उन्होंने अविनाश को पहना है। और अविनाश के बाजू में जो है ईशा, ये एलिस ने तो रजत को ही पहना है, ईशा ने करणवीर को पहना है, और नायरा ने भी करणवीर को पहना है, डरपोक बंदा, ये ऐसा कुछ। ये टास्क हुआ और उसके बाद शो का, मतलब शो में प्रमोशन। और कल सिंघम की टीम आने वाली है, कल रोहित शेट्टी सर आने वाले, कल अजय देवगन आने वाले उनकी मूवी को प्रमोट करने के लिए, और कुछ टास्क भी लेने वाले घर में। तो बहुत ही दिलचस्प है कल का एपिसोड। तो ये थी आज की वीकेंड की वार की अपडेट। करणवीर का ज़बरदस्त बैशिंग हुआ है। बस भाई अविनाश को इतना कुछ नहीं बोला है। अब ये अविनाश पता नहीं ऐसे ही खेलेगा या फिर कुछ सुधारेगा अपने गेम को, आई डोंट नो। लेकिन अविनाश को इतना कुछ बोला नहीं गया, इतनी बैशिंग नहीं हुई। लेकिन करणवीर की खतरनाक वाली, पूरा मतलब लंका लग गई करणवीर की। ये एपिसोड था भाई आज का। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए, और ऐसे ही मेरे रोज़ रिव्यू देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चलती हूँ अभी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ कल आपको।